हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंसर्ट और होम टैब पूरा पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ये देख सकते हैं आप। तो पेज लेआउट के अंदर आज सबसे पहले ऑप्शन है थीम, कि आप अपने पेज के अंदर कोई थीम लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको थीम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी थीम दे रखी है अलग अलग। जिस थीम पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट में चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, जो शेप है उनका कलर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अपन जो भी थीम लेना चाहते हैं आप अपने पेज में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थीम इस पर इंसर्ट हो जाएगी। फिर थीम लेने के बाद में यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का या शेप का, तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ से कोई भी सी भी फ़ॉन्ट स्टाइल लेके आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला वाला है इफ़ेक्ट। तो ये इफ़ेक्ट का इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है। वैसे ये इफ़ेक्ट ज़्यादा इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि इफ़ेक्ट का ज़्यादातर यूज़ पावर पॉइंट के अंदर आता है, ठीक है। MS वर्ड में कम आता है। इसका इफ़ेक्ट का असर इसमें काफ़ी कम दिखता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। तो मार्जिन के लिए मैं दूसरी फाइल खोल लेता हूँ। ये मैंने दूसरी फाइल खोल दी। तो अब जो भी अपन पेज लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसकी मार्जिन कितनी क्या रखनी है। जैसे आप साइड में देखिए, क्या ये स्पेस जो आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। पेज के चारों तरफ जैसे ऊपर भी ये मार्जिन स्पेस छुटी हुई है और साइड में भी है, दोनों साइड में, तो ये मार्जिन है। तो आप पेज की मार्जिन जो भी रखना चाहते हैं वो मार्जिन के अंदर आपको जाना है। मार्जिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग साइज़ का दिया हुआ है। जैसे नॉर्मल है तो ज़्यादातर अपन नॉर्मल ही रखते हैं। यहाँ पे टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, यहाँ पे एक एक की सेंटीमीटर छोड़ रखी है, ठीक है। और फिर नैरो वाला लोगे तो नैरो में गैप कम छोड़ रखी है, मतलब इसमें स्पेस कम है। जैसे मैं नैरो पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पेज की जो साइड की स्पेस है वो कम हो गई है, ठीक है। नॉर्मल पे कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखिए मैं यहाँ पे वाइड कर लेता हूँ। तो वाइड किया तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया है, ठीक है। ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप कम कर सकते हैं। अभी मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। Ctrl+A करके Ctrl+J प्रेस किया तो ये देखिए दोनों साइड से आपको पता चलेगा कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा दे दिया है मार्जिन के अंदर, जबकि इतना स्पेस नहीं देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अपन नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल वाला, ठीक है। फिर इसके बाद है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे जाके आप अपनी इच्छानुसार यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, ठीक है। यहाँ से आप जो भी स्पेस लेंगे, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर दिख रहा है। जैसे मैं टॉप में ले रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैं जैसे ओके करूँगा, देखिए ऊपर की साइड में, टॉप की साइड में मार्जिन छूट गया है, काफ़ी ज़्यादा गैप हो गई है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो गया है। तो इस तरीके से आप कस्टम मार्जिन पे जाके अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन जो भी लेना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से वापस कम कर दी गैप, तो यहाँ से स्पेस कम हो गया टॉप से। फिर इसके बाद है अगला ऑप्शन है नेक्स्ट अपना ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर एक तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अभी जो पेज अपन ने ले रखे हैं ये पोर्ट्रेट हैं, ठीक है। ये सीधे पेज आ रहे हैं और यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे तो ये वाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे पेज वाइड हो चुके हैं। लेकिन आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में पेज वही लगेगा F4E, और उसमें जैसा अपन लगा रहे हैं वैसे ही लगाना। लेकिन ये जो वाइड में निकलेगा, प्रिंट निकलेगा तब, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर आपको टेबल वगैरह कोई ज़्यादा बनानी, उसमें कॉलम वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसमें इस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इंसर्ट के अंदर गया और यहाँ से टेबल बना दी। इस टेबल के अंदर अगर मेरे को ज़्यादा कॉलम लेने हैं तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट में कॉलम कम आएंगे, और इसको लैंडस्केप कर देंगे, लैंडस्केप में जगह ज़्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से आप पेज को चेंज कर सकते हैं। फिर अगला नेक्स्ट ऑप्शन है पेज की साइज़ देना। सबसे पहले जब भी आप MS वर्ड में काम करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको पेज की साइज़ लेनी है, पेज की मार्जिन लेनी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप जो भी अंदर काम करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग सही सेट होगा। बाकी आप प्रिंट निकालेंगे
तब ये प्रॉब्लम होगी कि पेज की साइज़ क्या ले रखी है और आपके पास प्रिंटर कौन सा है। प्रिंटर अमूमन ज़्यादातर F4 का ही रखते हैं, F4 कागज़ निकले वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी साइज़ आपको लेनी है, यहाँ पे भी लेटर आ रही है, तो आपको जो आपके पास प्रिंटर है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे F4 है तो F4 यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से F4 सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जब भी आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट देने से पहले एक बार आप पेज की जो साइज़ है वापस ज़रूर देख लें कि आप पे F4 आ रहा है या F5 आ रहा है। अगर F5 आपने ले रखा है और F4 पे प्रिंटर पे आप प्रिंट दे रहे हैं तो वो प्रिंट सही नहीं आएगा, वो प्रिंट आपका गलत आएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर मार्जिन के अंदर एक और है कि यहाँ पे मार्जिन के अंदर जैसे आपको ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट में क्या है कि अगर आपको सभी पेज मतलब कुछ पेज आपको सीधे रखने हैं और कुछ पेज आपको लैंडस्केप करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो आपको इसके लिए मार्जिन में जाना पड़ेगा। जैसे मैं ऊपर आ जाता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 पेज हैं तो मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ सेकंड पेज पे कि मेरे को फर्स्ट पेज तो ये चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, और सेकंड से मेरे को लैंडस्केप करना है। तो यहाँ पे जाएंगे कस्टम पे, और कस्टम पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं इसको लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा। अब लैंडस्केप पे क्लिक करने के बाद क्या है कि यहाँ से लैंडस्केप क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो सारे पेज लैंडस्केप हो जाएंगे। लेकिन मेरे को फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट चाहिए और सेकंड से मतलब सेकंड पेज से सारे पेज लैंडस्केप करने हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई टू पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है आपको, ये क्लिक करना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पर क्लिक करना है कि जहाँ पे आपने क्लिक कर रखा है उससे आगे के पेज सारे वाइड हो जाएंगे। देखिए ये सारे पेज वाइड हो गए हैं, मेरा फर्स्ट पेज सीधा है और बाकी सारे पेज वाइड हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे जितने पेज इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेज आपको सीधे रखने हैं और बाकी के पेज आपको वाइड करने हैं तो इस तरीके से आप वाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप वाइड कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं आप, ठीक है। जो आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाके आपको ये चेंज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन साइज़ का देख लिया है। फिर इसके आगे वाला है कॉलम का। मैं ये सारे पेज वापस यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, सारे मैंने पोर्ट्रेट कर लिए हैं, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम का, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई कॉलम में सेट करना चाहते हैं। जैसे ये मैंने ले रखा है, इसको मैं इस पैराग्राफ को मैं कॉलम में सेट करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलम में जाना है। कॉलम पे आपको अभी जैसे 1 आ रहा है तो 1 कॉलम में है। अगर आपको 2 कॉलम में सेट करना है तो 2 पे क्लिक करेंगे तो ये 2 कॉलम में सेट हो जाएगा। इसके अंदर और भी दे रखे हैं, 3 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम में सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस नीचे आ रहा है लेफ़्ट, कि आपको लेफ़्ट साइड में कम चाहिए और राइट साइड में कॉलम बड़ा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको राइट साइड में करना है, राइट साइड में कम और लेफ़्ट साइड में ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, तो आप राइट और लेफ़्ट में जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं। फिर इसमें मोर कॉलम्स पे जाएंगे तो मोर कॉलम्स के अंदर जैसे आपको क्या है कि 3 कॉलम से अगर ज़्यादा कॉलम बनाने हैं तो आपको मोर कॉलम से जाना पड़ेगा, ठीक है। मोर कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 ये तो जो बाहर आ रहे थे वो अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉलम, ये नंबर ऑफ़ कॉलम जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आप कॉलम अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो आपको अगर 4 चाहिए तो आप 4 ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। मैंने 5 ले लिए तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहे जितने कॉलम ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। और इनकी विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 कर लेता हूँ, अब 2 कर लिया तो मैंने यहाँ पे देखिए मैं इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ ना, वो प्रीव्यू के अंदर आपको दिख रही है। देखो प्रीव्यू के अंदर कितनी गैप रखनी है वो ये यहाँ से जो स्पेस बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं इसको कॉलम को 1 कर देता हूँ। यहाँ से ये 1 कर दिया है मैंने कॉलम, कंट्रोल A सेलेक्ट करके मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बिगड़ रहा है तो ये टेक्स्ट बिगड़ रहा है तो मैंने क्या जस्टिफाई कर रखा है, तो मैं इसको फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल J
या लेफ़्ट साइड में क्लिक कर देंगे, पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड में ले लेंगे तो सही हो जाएगा ये। ठीक है, ये सही हो गया है। फिर अगला ऑप्शन है ब्रेक्स। होता है कि पेज को ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए ये अपन ने पहले भी सीखा था इंसर्ट के अंदर, ये यहाँ पे पेज ब्रेक का शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर्सर है और यहाँ से मैं पेज ब्रेक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो इससे जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ था वो अगले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ फिलहाल कंट्रोल जेड, और पेज लेआउट के अंदर जाएंगे, पेज लेआउट के अंदर जाके पेज ब्रेक करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ से जो अगला पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है। ठीक है, फिलहाल मैं अनडू करके इसको वापस ले आता हूँ। तो पेज ब्रेक से कंट्रोल एंटर करके भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब वापस यहाँ पे आ रहा है कॉलम। आप तो इसके लिए वापस कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में इसको कॉलम में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलम मैंने 2 कॉलम कर लिए। अब 2 कॉलम कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे अगला वाला जो मैटर है ना वो अगले कॉलम में चला जाए। ठीक है, एक बार मैं अंडू कर देता हूँ और मैं पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने 2 कॉलम कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से या फिर यहाँ से इससे आगे का जो मैटर है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, आगे वाले में इस साइड में। तो मैं ब्रेक पे क्लिक करूँगा और कॉलम पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इसके नीचे का यहाँ से पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है इस साइड में। ठीक है, यहाँ से क्लिक करते ही अगले वाले में चला गया है। तो इस तरीके से आप कॉलम के अंदर अगर आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में लेना है तो आप कॉलम पे क्लिक करके आगे वाले में भी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, इसको मैंने अंडू कर दिया। अब देखिए इससे आगे वाला जो टूल्स हैं टेक्स्ट टाइपिंग। टेक्स्ट टाइपिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो पैराग्राफ ले रखे हैं मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ले रखे हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ द से मैं एंटर लगाऊंगा, तो एंटर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरे को ये लाइन है, ये यहाँ से यूज़ द चेंज, यहाँ से मेरे को ये अगली लाइन में लेना है नेक्स्ट लाइन से। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से एंटर दबाएंगे तो ये अलग पैराग्राफ लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आप ब्रेक्स के अंदर जाके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन नेक्स्ट से शुरू हो जाएगी। अभी अपन इसको लेफ़्ट कर देते हैं, जस्टिफाई कर रखा है तो देखिए यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मान लीजिए ऊपर है, अगर आप एंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट अलग पैराग्राफ लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे पेज ब्रेक के अंदर जाके ये टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बीच की जो पैराग्राफ एंटर लगाते हैं, जो पैराग्राफ में गैप आती है वो टेक्स्ट टाइपिंग से गैप नहीं आएगी, वो लाइन नेक्स्ट अगली लाइन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर एंटर लगाएंगे तो वो पैराग्राफ यूँ लगेगा जैसे ये पैराग्राफ अलग है। ठीक है, फिर पेज ब्रेक के अंदर अगला ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज यहाँ से अलग सेक्शन बनाना है, कोई एक पेज के अंदर आप अलग अलग सेक्शन बनाने हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। जब जैसे सेक्शन कैसे बनाना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी गैप मैं कैसे कम कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मेरे को नेक्स्ट सेक्शन, नया सेक्शन लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पेज ब्रेक के अंदर जाके नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया, तो अब ये सेक्शन कैसे बना अपने को पता नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पे सेक्शन अलग अलग बन चुके हैं। यहाँ पे सेक्शन 1 है, यहाँ पे सेक्शन 2 है। ठीक है, ये सेक्शन 5। ठीक है, तो ये सेक्शन अलग बन चुके हैं। तो इस तरीके से अलग सेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको अगले सेक्शन में कुछ अलग देना है, जैसे आपको हेडर कुछ अलग देना है, जैसे अगर आपको फर्स्ट पेज में हेडर अलग देना है, सेकंड में अलग देना है, तो आप सेक्शन बना के उसमें हेडर आप अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, हेडर से बाहर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूज़। अब ये कंटिन्यूज़, जैसे कंटिन्यूज़ का काम आता है यहाँ पे लाइन नंबर में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइन नंबर में जाएंगे तो ये इसका आगे, इसको आगे वाले में मैं बताऊँगा नेक्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में है इवन और ऑड पेज।
ठीक है। इवन और ऑड पेज क्या है इसके बारे में जानेंगे। मैं पहले इसका स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे नया कंटेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 4 पेज ले लिए, ये 4 पेज ले लिए मैंने। अब यहाँ पे देखिए, मेरे को यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं फर्स्ट पेज पे हूँ और फर्स्ट पेज पे हूँ। मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अगला वाला जो पैराग्राफ है वो इवन पेज पे चला जाए। ठीक है, तो इवन पेज पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे फर्स्ट पेज में है तो अगला इवन 2 हो जाएगा, या मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो यहाँ से ओड पेज पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 1 पे है तो ये डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये 3 नंबर पेज पे चला गया। ठीक है, जबकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे अपन डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 है और यहाँ पे सेक्शन 2 है। तो अब पेज नंबर लगाएंगे तो इस पर पता चलेगा। तो अपन पेज नंबर लगा देंगे। फिलहाल इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से जैसे मैं पेज नंबर ले लेता हूँ कुछ बड़े वाले, मैंने ये यहाँ से पेज नंबर ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन यहाँ से अलग अलग बन गए हैं। एक बार फिर से वापस बता देता हूँ मैं आपको। पेज लेआउट के अंदर गए, पेज ब्रेक के अंदर जाके यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके कर देता हूँ इवन पेज। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पे फर्स्ट में जो किया था ना, मैंने पेज ब्रेक में जाके ऑड पेज, तो देखिए यहाँ पे 1 पेज आ ही नहीं रहा है। यहाँ से 2 से शुरू है, 2, 3, 4, अब वो 1 यहाँ पे नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से इवन और ऑड पेज लेके, जैसे आपको फर्स्ट पेज पे लेना है और फिर इससे आगे वाला जो पैराग्राफ है आपको 3 पेज पे लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक के अंदर जाके यहाँ से इवन पेज और ऑड पेज यहाँ से आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन नंबर। लाइन नंबर पे आप कितनी लाइनें आपने पेज में बना रखी है, कितनी टाइप कर रखी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको एक बार यहाँ से जाके इसके नंबर जो है ना मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पेज के अंदर कितनी लाइनें हैं वो लाइनें आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको लाइन नंबर पे जाके कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी इस पेज के अंदर जो लाइनें हैं वो इसमें काउंट हो जाएगी 1 से लगाकर जितनी भी लाइनें होगी। ठीक है, ये सब पेज में हो चुकी है। ठीक है, जहाँ से अपन ने सेलेक्ट किया था। और ये क्या है कि यहाँ पे सेक्शन अलग बना रखे हैं, इसलिए ये 1 से नहीं आ रहा है, और दूसरे सेक्शन में जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से ये 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से लाइन नंबर में पेज लेआउट के अंदर जाके लाइन नंबर में जाके लाइन की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा है रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब कि अगर आपने फर्स्ट नंबर से लाइन काउंटिंग की है और सेकंड पेज पे आप वापस 1 से शुरू करना चाहते हैं, तो इस मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने 2 पेज ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेज लेआउट के अंदर गया और यहाँ पे लाइन नंबर पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ से 1 नंबर शुरू हो रहा है और यहाँ पे चल रहा है 51, 52 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये काउंटिंग जितने भी पेज होंगे उसमें सब में ये काउंट कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन नंबर पे गया, इसको नन कर दिया। फिर मैं यहाँ पे करूँगा रीस्टार्ट ईच पेज। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज में 1 नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 35 तक, और फिर नेक्स्ट पेज से वापस 1 से शुरू हो गया है। तो यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करके आप अगले पेज से वापस 1 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 1 से शुरू कर सकते हैं काउंटिंग। बाकी अगर आप ऐसे करेंगे तो
सब पे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अगर आपने सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग, तो अगले पेज से आपको सेक्शन वाइज चलेगा, मतलब अगले पेज से वापस तो यहाँ पे लाइन नंबर पे जाके आप इस तरीके से रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन, अगर आपने एक ही फाइल में 2 सेक्शन बना रखे हैं तो अगले सेक्शन में आपको नंबर अलग रखने हैं, तो आप रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करके इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपने फर्स्ट पेज पे इस तरीके से काउंटिंग कर रखी है और आपको बीच में जैसे मान लीजिए कि मेरे को 9 से 12 तक ये नंबर नहीं चाहिए, तो ये आप कैसे हटा पाएंगे? जैसे ऊपर से आ रहा है कंटिन्यू 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, तो आपको 9 से लगाकर 12 तक यहाँ पे काउंटिंग नहीं डालनी, नंबर नहीं डालने हैं, तो आपको लाइन नंबर पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या है होगा कि 8 से 9 से स्टार्ट होगा, मतलब बीच का जो है ना ये यहाँ पे 9 मतलब वापस अगले पैराग्राफ से शुरू हो जाएगा, इस पैराग्राफ में नंबर नहीं लगेंगे, ठीक है। बाकी आप कंटिन्यूज रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन में यहाँ पे अभी नन पे क्लिक है, मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हाइपरनेशन की ज़रूरत होगी ना वहाँ पे हाइपरनेशन लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने बड़ा किया, देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये हाइपरनेशन यहाँ पे लग गया है, मतलब आधी फिलिंग इसकी और नीचे की साइड में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट बड़ा किया तो पता चल रहा है कि जहाँ पे हाइफरनेशन आपको लगाने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट का DOC ऊपर आ रहा है और बाकी की स्पेलिंग नीचे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइफरनेशन लगाया हुआ है तो वो हाइफरनेशन लग गया है, यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैनुअल लगाना चाहते हैं तो मैनुअल लगा सकते हैं, मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो ये आप यस करते रहिए, जहाँ जहाँ पे लगाना है हाइपरनेशन वहाँ लगता रहेगा, ठीक है। आपको यस पे क्लिक करना है, फिर अगला डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे भी आपको लगाना है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं लगाना है तो नो पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये जो पेज सेटअप का आपको पूरा समझ में आया होगा।